थोड़े दिनों से वीडियो में आज थोड़ा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को बीपी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बीपी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी कुछ 2 दिनों से ठीक हुआ है। रात भर नींद ना आना, चेस्ट पेन होना, नींद ना आना, रात भर जागना, हाथ पैर दुखना, ये सिम्टम्स थे मेरे को। और इतना पेन हो रहा था और बीपी 200 ही रहता था। कभी भी चेक करो, कितने भी टैबलेट्स खाओ, बीपी 200 ही रहता था। और नीचे का 120, कभी 130, या फिर मेरा मशीन ही ख़राब है। मेरे को तो लगता है मेरा हुआ क्या था, मैं गया था डायलिसिस को, और उस टाइम मेरा बीपी था 210। मैंने डायलिसिस लगाया, फिर टैबलेट्स भी खाए, फिर मेरा बीपी कम नहीं हुआ। जैसे कि 1-2 घंटे बाद बीपी कम हो जाता है, वैसे बीपी कम नहीं हुआ। मेरे को एक दिन पहले से ही बीपी ज़्यादा रह रहा था। मेरे को लगा डायलिसिस करने के बाद वो कम हो जाएगा, मगर वो डायलिसिस करने के बाद कम हुआ नहीं। डायलिसिस में भी कम हुआ नहीं। दो 2 घंटे बाद हमने फिर बीपी चेक किया, तो वो 210 ही था। और मेरे को पेन हो रहा था चेस्ट में। तो मैंने डॉक्टर को बताया, वहाँ पर जो डॉक्टर थे वहाँ उनको मैंने बताया। फिर मैं डॉक्टर से मिला। उन्होंने कहा कि डायलिसिस 5 आवर्स का कर दो। अभी जो 4 आवर्स का चालू है उसको 5 आवर्स का कर दो 5 घंटे का। तो फिर हमने सोचा कि नहीं करते हैं, तो उन्होंने फिर एक टैबलेट दिया। और फिर डायलिसिस होने के बाद हम उनको मिलने गए, तो वो तो हमारे किडनी के डॉक्टर, जो ट्रांसप्लांट करने वाले हैं वही डॉक्टर थे, और उनको मेरे बारे में सब पता है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप अगर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो तो पहले आपके जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जो डॉक्टर है उनसे मिलिए, और एक नया स्टमक के लिए जो पेट का पानी ज़्यादा बढ़ रहा था उनसे भी मिलिए। तो हमने कहा ठीक है सर। और उनसे पूछिए, उन्होंने कहा कि उनसे पूछिए कि आप ट्रांसप्लांट कब कर सकते हैं। फिर डॉक्टर से बात करने के बाद मैं घर पे चला गया। फिर घर पे जाने के बाद थोड़ा देर आराम किया, फिर भी मेरा बीपी नहीं कम हो रहा था, मेरे चेस्ट में पेन हो ही रहा था। फिर मैं वैसे ही सो गया, रात भर जगता रहा। फिर जैसे ही सब सुबह हुई कि सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर के पास, जो मेरा हार्ट का डॉक्टर है, जो मुझे सबसे पहले से टेस्ट कर रहा है, उसके पास चला गया। वो मिले और उन्होंने कहा, बीपी देखा, और बीपी देखा और बोले कि ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाया। फिर उन्होंने कहा कि टैबलेट बताओ, आप कौन से टैबलेट खाते हो। मैंने टैबलेट बताए। फिर उन्होंने पूरे चेक किए। उन्होंने कहा टाइम टू टाइम खाते हो क्या। मैं सब बताया कि कौन सी खाता हूँ, कौन सी नहीं खाता हूँ। फिर उन्होंने एक टैबलेट बदल दी, जो कॉर्बिस 5 mg थी उसके बदले उन्होंने मुझे लेबलॉल 100 mg नाम की एक टैबलेट दी है। वो तो महंगी है और 3 टाइम कर दी। अब वो मैं खाया, घर पे आया, थोड़ा आराम किया तो अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा है 8 दिन के बाद आकर मिलो। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है 2 दिन से। आया, डॉक्टर से मिला, उन्होंने टैबलेट बदल दिए। फिर मैं घर पे आया, आराम किया। फिर दूसरे दिन मेरे को बोले थे सर ने कि टीबी के डॉक्टर से मिलो और पेट के डॉक्टर से मिलो, जो स्टमक का वाटर देखता है वो, उनसे मिलो। तो मैं अभी अश्विन शाह सर बोल के हैं, उनसे मिलने गया, जो चेस्ट का देखते हैं, मतलब जो वाटर भर गया है चेस्ट में, जो टीबी के टैबलेट्स है वो देखते हैं। तो मैं उनके पास गया, उनको बताया। उन्होंने बहुत कुछ पूछा, मैंने बहुत कुछ, वो टैबलेट्स सब बता दिए। उनको कहा कि मैं 3 महीने से ये टैबलेट ले रहा हूँ, अभी चौथा महीना चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा आप टैबलेट्स बरोबर है, सब ठीक है। कहा उन्होंने मेरे टैबलेट्स देखे और एक टैबलेट बढ़ा दिया, एक टॉनिक बढ़ा दिया। और मैंने फिर पूछा कि सर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या। तो वो कहने लगे कि पूरा ट्रीटमेंट होने के सिवाय अपन ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं। जैसे आपको अभी 3 मंथ हो गए हैं, फिर आपको कम से कम 6 मंथ होना पड़ेगा या फिर 9 मंथ होना पड़ेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहती है। फिलहाल तो अभी ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं, ऐसा बोल दिया। ऐसे बोलते ही थोड़ा मैं नाराज़ हो गया, मेरी माँ नाराज़ हो गई। फिर हमने चुपचाप बैठ के वहाँ से हम निकल आए। और उस दिन फिर मेरा डायलिसिस था, वो डायलिसिस किया।
फिर घर पे आ गया मैं। डायलिसिस करवाने से या फिर रेगुलर टैबलेट्स खाने से मेरा स्टमक का वाटर थोड़ा कम हो गया है, ऐसा मेरे को लगता है। मैं आपको बताऊंगा, पहले ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो गया है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं 4-5 दिन से रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, थोड़ी वॉकिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बेटर लग रहा है। और स्टमक का वाटर कम होने से थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, और प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देना की कोशिश कर रहा हूँ, और नमक और पानी कम कर दिया है मैंने, डाइट में से बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। सॉल्ट तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। और टैबलेट चेंज करने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आया है, मगर मेरे को नहीं लगता है कि पूरा फ़र्क आया है। तो थोड़ी देर डाइट अच्छे से चालू रखना पड़ेगा, और टैबलेट टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, तो बीपी कंट्रोल में आ जाएगा और टैबलेट का बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि 4-5 दिन से थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ही चेंज है। और टैबलेट मैं यूज़ करता हूँ वो वाली, तो थोड़ा सा चेंज है। मेरा बोलना यही है कि हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। मेरा बोलना यही है कि हेल्थ के बारे में सीरियस हो जाओ। जैसे पैसे के बारे में आप सीरियस हो, वैसे हेल्थ के बारे में इतना सीरियस हो जाओ, इतना सीरियस हो जाओ कि सबसे पहले हेल्थ। अगर तुमको 2 दिन में एक बार डायलिसिस करना पड़े और कहीं ट्रैवल न करना पड़े, तो आपको समझेगा कि क्या प्रॉब्लम है। हेल्थ के बारे में, डायलिसिस के बारे में इतना बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो सोचता हूँ कि शायद मैं पहले थोड़ा संभाल लेता तो आज इतना नहीं होता। तो प्लीज़ 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 आप, है ना, हेल्थ पे थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पैसे बाद में, हेल्थ पहले। चलो बाय।